एक बार कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का बचपन महलों की चकाचौंध और ऐश्वर्य में बीता। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा से ही एक जिज्ञासा थी, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने संसार के दुखों को समझने का निर्णय लिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और राजसी जीवन को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक त्याग। एक दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध जागृत आत्मा बन गए। उन्होंने पाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। इन्हें 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया और लोगों को करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी जातियों, वर्गों और लिंगों के लोगों को अपने संदेश का पालन करने के लिए आमंत्रित किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में समर्पण, त्याग और मध्यम मार्ग का अनुसरण करके ही हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं।